बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हर एक शख्स, चाहे वो एंकर हो, सहाफ़ी हो, व्लॉगर हो, सियासतदान हो या किसी भी हवाले से एक नज़रिया रखता हो, वो बात करता है। अपने अपने हवाले से बात करते हैं। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करता है, कोई नून लीग की करता है और कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक ऐसा तजिया पेश करूं या एक ऐसी बात करूं जिससे मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, ये मेरा एक ज़ाती तजिया हो सकता है, तबसरा हो सकता है कि बेहतर कैसे होता है और कौन सा शख्स आवाम के लिए, मुल्क के लिए या आम आदमी के लिए बेहतर है। नौकर, मुलाजम, गुलाम, खुददार और खुद पसंद या लीडर जो शख्स होता है, इनमें फ़र्क होता है। लेकिन ये जो बरसगीर है, ये जो पाकिस्तान है, इसके अंदर नौकर, मुलाजम और ग़ुलाम को लीडर बनाकर पेश किया जाता है और जो लीडर होता है, जो खुददार शख्स होता है, वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है, कहीं ना कहीं उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तारक अजीज़ जब ज़िंदा थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो पाकिस्तान पीटीवी की पहली आवाज़ थे और न्यूज़ कास्टर भी थे। उन्होंने अपने वाक़ा सुनाते हुए एक दफ़ा बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मैं ख़बरें पढ़ने के लिए पीटीवी पे आया और जब आखिर में ख़बरें मौसमी हालात से बताई जाती थी तो उसमें ये लिखा हुआ था ख़बरों के अंदर कि पाकिस्तान और इसके गिरदोनवा में मौसम अबरालूद रहेगा और कुछ इलाकों में मौसम साफ़ रहेगा। तो वो तारक अजीज़ साहब ये बताते हैं कि मैंने ये बाहर देखा कि मौसम साफ़ था, कहीं से भी अबरालूद या बारिश होने का कोई चांस नहीं था। तो मैंने उस वक्त के मुताबिक ये कह दिया कि मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। तो जैसे ये लाइन मैंने पढ़ी, उसके बाद जैसे ख़बरें ख़त्म हुई तो मुझे शोकास नोटिस आया, मुझे नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया और निकाल दिया गया। कहते हैं मैंने प्रोड्यूसर से और उनसे पूछा कि मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि मौसम बाहर साफ़ था और मैं कैसे कहता कि बाहर मौसम ख़राब है, अबरालूद है और बारिश होने वाली है, तो इससे क्या तासर जाता। तो प्रोड्यूसर ने या जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो लिखा हुआ था आपने वही बोलना था, लिहाजा हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो अपनी मर्ज़ी से कोई बात कर सके। इससे इसके पीछे बहुत बड़ी एक हकीकत छुपी हुई है, वो सच्चाई छुपी हुई है, क्योंकि तारक अजीज़ साहब मुलाजम थे पीटीवी के। अब जो मुलाजम होता है वो नौकर होता है और जो नौकर होता है वो ग़ुलाम होता है। वो अपनी बात नहीं कर सकता, अपनी कोई सजेशन नहीं दे सकता, अपना नज़रिया नहीं पेश कर सकता। इसी तरह से अब हम आते हैं असल कहानी की तरफ कि पाकिस्तान के अंदर 70-75 सालों से जो हुक्मरानी रही है, इसके अंदर पाकिस्तान के जो सियासतदान रहे, एक आध को छोड़कर, ये सारे के सारे मुलाजम थे, नौकर थे, ग़ुलाम थे। ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकते थे और नहीं कर सकते हैं कि इनकी खारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, रशिया के साथ इनके ताल्लुकात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, चाइना के साथ किस तरह से ताल्लुकात हों, इंडिया भारत जो हमारा पड़ोसी भी है, सबसे बड़ी मैशियत भी है, इसके साथ अगर हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो हम दुनिया की सुपर पावर भी बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कौन ऐसी ताकत है जो इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छा रखना देती, ऐसी कौन सी ताकत है जो रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखने देती। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये जो हमारे हुक्मरान थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों, नून लीग से हों या किसी दरमियान के अंदर क्रिएट की हुई सियासी जमात से हों, ये सारे के सारे मुलाजम थे। और किसके मुलाजम थे? अमेरिका के मुलाजम थे, अमेरिका के नौकर थे, अमेरिका के ग़ुलाम थे, जिसकी वजह से ये वही करते थे जो वहाँ से इशारा आता था। अब चाहे भुट्टो हो, भुट्टो के बाद इमरान खान, ये वो मुलाजम, ये वो शख्स था जो खुददार था, जो अपना नज़रिया रखता था, जो अपना एक विजन रखता था, जो अपनी एक सोच रखता था, जो बराबरी की बुनियाद पे बात करना पसंद करता था। इसे ग़ुलामी या डिक्टेशन पसंद नहीं थी और इसके इमरान खान के जहन में ये ख्याल आया कि हम अपनी मर्ज़ी से
चाहे तो रशिया से ताल्लुकात अच्छे रखें, चाहे तो चाइना से दोस्ती रखें, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, बाकी अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पे हम बात करें। ये बात उन मालिकों को पसंद नहीं थी जो ये नौकर, ये मुलाजम, ये ग़ुलाम रखते हैं। और उन्होंने फिर ये रजीम चेंज के नाम से पूरा एक स्क्रिप्ट जैसे हिटलर के दौर से चला आ रहा है, अदम एतमाद पेश करके फिर इमरान खान को हटाया, फिर हुकूमत हटाई, फिर सब कुछ किया। ये जो हमारी अदालतें हैं, ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो हमारी ताकत है, ये जो हमारी पावर है, ये सारे के सारे उस मुलाज़म की तरह, तारिक अज़ीज़ की तरह, या इस तरह के हज़ारों लाखों जो मुलाज़म हैं, जो लायक भी हैं, ज़हीन भी हैं, बहुत अच्छा फ़ैसला साज भी हैं, बहुत अच्छी किसी महकमे इदारे के लिए तरक्की का बायस भी बन सकते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से एक लफ्ज़, एक डिसीजन, एक कदम नहीं उठा सकते। उनको वही करना पड़ता है जो लाइन उनको दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर माजी से लेकर अब तक इस वक्त भी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका से पाकिस्तान के अंदर आए, ये बिल्कुल वही मुलाज़म, वही नौकर, वही ग़ुलाम, वही स्क्रिप्ट है कि हम आपकी मर्ज़ी के अलावा दुनिया की कोई बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे तो इसराइल से ताल्लुकात रख लेंगे, आप कहेंगे तो फ़लस्तीन के हक़ में बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप कहेंगे तो इससे चाइना के साथ लिमिटेड दोस्ती रखेंगे, आप कहेंगे तो रशिया से ताल्लुकात छोड़ देंगे, आप कहेंगे तो ईरान से तेल नहीं मंगवाएंगे, लेकिन हमें आपकी मुलाजमत चाहिए। अब ये जो मुलाज़म होता है, इसका अपना नज़रिया नहीं होता, अपनी सोच नहीं होती, लिहाजा ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए कभी बेहतर नहीं हो सकता। ये अपने मुफाद के लिए, अपने ज़ाती कुर्सी के लिए, अपनी ज़ाती चाहत के लिए, अपनी ज़ाती नमूद व नुमाइश के लिए सब कुछ कर रहा होता है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान 70 सालों से बजाय आगे जाने के वो पीछे की तरफ जा रहा है। और चंद 100 लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बेहतर होते हैं, जिनके हालात बेहतर होते हैं, बदलते हैं, और जो शख्स इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, खुददारी के लिए अपना नज़रिया रखकर बराबरी की बुनियाद पर, हक़ और सच की बुनियाद पर अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझ कर इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पर बात करता है, उसको वो आका, वो जो डिक्टेटर होते हैं, वो पसंद नहीं करते और उनके साथ वही सलूक करते हैं जो भुट्टो के साथ किया गया। और अब इमरान खान उस सारे सिलसिले से गुज़र रहा है। असल जो बुनियादी वजह है वो यहाँ पे सियासत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, इलेक्शन नहीं है, अवाम नहीं है, तरक्की नहीं है, तामीर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बॉस के आगे यस सर कहना है। और यस सर कहने वाला सिर्फ ज़ाती मुफाद का पे काम कर सकता है, अवामी मुफाद पे नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे और 25 करोड़ अवाम पे रहम करे और इन मुलाज़म, ग़ुलाम, नौकरों से जान छुड़ाए। और किसी तरह से हमें जब तक खुददार, खुद मुख्तार, खुद सोच करने वाला, खुद नज़रिया रखने वाला शख्स इस मुल्क के ऊपर नहीं आता, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाहे जितने मर्ज़ी इसके अंदर आप चेंज कर लें, नंबर चेंज कर लें, झूठ बोल लें, या कोई ऐसी कोई गुरमुखी या कोई फ़लसफ़ा या कोई अलजबरे की तरह उलट पुलट कर दें, हालात नहीं बदलेंगे। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।